सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एम करीम का सॉल्यूशन, जिसके अंदर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चैप्टर को लेंगे जो काइनेमैटिक्स का है। आप पेज नंबर 17 बुक के अंदर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 18 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसमें 11 to 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का ऑलरेडी सॉल्यूशन बन चुका है जो आपको पार्ट 1 में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, if a distance y of a particle at time t along a straight line is given by y equal to a1 plus a2t plus a3t square, then acceleration of the particle will be. Okay, so first of all, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपने साथ बुक को जरूर रखें ताकि आपको बेहतर दिख सके। तो देखिए, इसमें पूछा है, इसमें हमारे पास दे रखा है y, मतलब y की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। y इज इक्वल टू दे रखा है a1, y का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है y2t a2t प्लस a3t स्क्वायर, ऐसा आपके पास दे रखा है। क्वेश्चन ने पूछा है, कहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इज इक्वल टू ds/dt पढ़ा है ना, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन में आपका यही सब फॉर्मूला काम आने वाला है। और अगर वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमने डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, d²x/dt²। ओके, सो एक्सेलरेशन, अब यहाँ तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y में है तो x के जगह y लिखेंगे, d²y/dt²। ओके, अब हमने जो भी ये इक्वेशन दिख रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो d²/dt² और y के जगह लिखिए a1 प्लस a2t प्लस a3t²। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस यानी डबल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो क्योंकि उसके बिना आप फिर फिजिक्स सीख नहीं पाएंगे, है ना। अगर आपको देखना हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स सर्च कर सकते हैं, वहाँ हमने पूरा डिफरेंशिएशन सिखाया है। अदरवाइज मैं बताता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इस इक्वेशन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आंसर आएगा उसे फिर से डिफरेंशिएट करिए, दैट विल बी योर आंसर। सो a1 क्या है, कांस्टेंट है, a1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, a2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो a2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का पावर 1 - 1 यानी t का पावर 0, प्लस अगेन यहाँ पे a3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 2t का पावर 2 - 1। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0 प्लस ये तो a2 ही रह जाएगा क्योंकि t का पावर 1 - 1 0, दैट विल बिकम 1, और ये हो जाएगा 2a3 × t। अब अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हमने इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो आंसर है इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेगा, दैट विल बी योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 तो कांस्टेंट है, अगेन दैट विल बी 0, 0 का तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे 2a3 बाहर ले लीजिए, 2a3 कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, t का पावर 1 - 1 यानी t का पावर 0, इसका अल्टीमेटली इस पूरे का वैल्यू 1 आएगा। ओके, पूरे का वैल्यू 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a3 विल बी योर आंसर। देखिए 2a3 ही आंसर है। तो ये तरह क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, जहाँ भी आपको नीड लगे स्क्रीनशॉट लीजिए। इफ डिस्प्लेसमेंट y of the particle is proportional to time, that is y directly proportional to t, then acceleration of the particle will be। अब देखें, y डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से चाहे तो आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं। वो कैसे, देखें, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ds की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0। अदरवाइज ये तो हो गया कॉमन सेंस से, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि कोई कांस्टेंट c है, t है। अब हमने वेलोसिटी पता लगाना है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पता लगाना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पता लगाने के लिए हमें वेलोसिटी पहले पता होना चाहिए। तो क्या निकालो, dv/dt नहीं, dy/dt। पहले तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी होगा dy/dt
तो यहाँ डी बाई डी टी और ये सी टी होगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा और यहाँ बचा डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। तो ये क्या रहा? कांस्टेंट। यानी यहाँ से आप क्या बोल, सी हमने कांस्टेंट ही तो बोला था ना यहाँ पे कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा 0। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसी में मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का सॉल्यूशन और वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारा क्या है। If displacement y of a particle is proportional to t square, that is, if y directly proportional to t square, then what is the initial velocity of the particle? देखिए, अब यहाँ भी सेम किस सिचुएशन है, y जो है वो t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब y इज इक्वल टू c इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी होगा dy बाई dt, जो कि हो जाएगा d बाई dt c इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे c तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t का पावर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2ct। ओके, 2ct ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी हो जाएगा 2c इंटू टी, अगर वेलोसिटी हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था? तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कब होता है? t इक्वल टू 0 पे। तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करिए, वेलोसिटी क्या आ गया? 0। सो 0 इज द आंसर गिवन, आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, in the above question state whether the body is moving with uniform velocity or uniform acceleration। so देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन को जो सॉल्व करा था, तो y इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? t स्क्वायर। तो y इक्वल टू हमने क्या लिखा था? ct स्क्वायर, और v इज इक्वल टू होता है dy बाई dt। तो v इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू ct स्क्वायर। यहाँ पे v इज इक्वल टू c कांस्टेंट आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t का पावर 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? c 2c इंटू टी। ये तो वेलोसिटी आ गया। अब हमने पूछा है कि क्या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब जरा देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए क्या होना चाहिए? हर समय वेलोसिटी सेम होना चाहिए। जरा देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2ct। इसमें t का वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, t इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला लॉजिक तो गलत है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो बॉडी चलेगा नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलने के लिए देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई dt। v की वैल्यू कितना है? 2c इंटू टी। 2 और c कैसा है? कांस्टेंट है, तो इनको निकाल लीजिए बाहर। dt बाई dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt बाई dt का इंटीग्रेशन 1 ही हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब ध्यान से देखिए, 2 भी एक कांस्टेंट है और c तो ऑलरेडी हमने कांस्टेंट माना था, तो ये सारे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी चलेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, A scooter move with constant acceleration cover a distance between 2 point in 6 सेकेंड। मतलब मान लीजिए 2 पॉइंट का मतलब एक पॉइंट A मान लीजिए और एक पॉइंट B है। दोनों पॉइंट का डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लगता है, इसको 6 सेकेंड लगता है डिस्टेंस कवर करने में। इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस द सेकेंड पॉइंट इज 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब B को वो क्रॉस कर रहा है तो उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन ने कहा है कि
सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट पासेस द फर्स्ट पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 60 मीटर। मतलब ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पूछा है और क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया है कि दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा कितना है, 60 मीटर। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 60 मीटर हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पहले तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, है ना। तो देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दो अननोन क्वांटिटी निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू कितना है, 60। यू तो हमने पता ही नहीं है, यू निकालना है, लेकिन टाइम क्वेश्चन ने 6 दे रखा है, प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन भी हमने नहीं पता, लेकिन टाइम इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये अल्टीमेटली आपका 2 से ये कट जाएगा 18 टाइम्स में। तो इस इक्वेशन को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो यहाँ से 6 को कॉमन निकाल के थोड़ा इक्वेशन को और सिंपल रख सकते हो। 6 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास ये बचेगा 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक और इक्वेशन हम लोग बनाते हैं जो कि होगा v, जिसमें हम लोग लगाएंगे इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। वी स्क्वायर 15 का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन ने, 15 स्क्वायर, यू स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है और ए की जगह 60 दे रखा है ना। तो इसको हम लोग और सिंपल करके अगर लिख लें तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120, है ना। यू स्क्वायर 120 और ये आपके पास 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, है ना। तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, अभी वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉपर्ली। ओके, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन हमने करना है। चलिए, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर तो हो जाएगा 225 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 120a। ओके, तो 120 यू स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 120a। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास कौन सा इक्वेशन हो गया, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 जो हो गया, तो अब करना क्या है, बेसिकली हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। ओके, आई एम जस्ट लिविंग आउट द कैलकुलेशन, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दो अननोन, यानी आपको u का भी वैल्यू पता है और a का भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो a का भी वैल्यू जब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमें दोनों चीज़ पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पास स्पीड वेलोसिटी व्हेन इट पासेज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर u का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप चाहो तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी यही दोनों इक्वेशन बेसिकली हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा व्हाट इन द व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट व्हेन स्कूटर वाज एट रेस्ट। तो फाइनली स्कूटर रुक रहा है, यानी अब जब आपको u की वैल्यू पता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड पता है। क्वेश्चन है क्या, स्कूटर वाज एट रेस्ट, मतलब v की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो अब एक्सेलरेशन भी हमने आपने इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन भी आ ही गया होगा। तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सेलरेशन पता है, यहाँ से बहुत ईजिली आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट कैलकुलेशन है ये आप करके एक बार देखिएगा, ना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं कैलकुलेशन कर दूँगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कितना क्या दे रखा है, 2 कार्स। एक बार इसको मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सॉल्यूशन का। Two cars are moving toward each other on a straight road with a velocity of 10 meter per second and 12 meter per second respectively. When they are 160 meter apart, then each car deaccelerates at 2 meter per second square until they stop in order to avoid collision. Calculate the distance between the when they comes to rest. अब देखिए यहाँ पे एक कार ये रखिए और सपोज दूसरा कार ये है। ओके अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और दूसरा कार 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ना, और दोनों डीएक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से। जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो चूंकि डीएक्सेलरेट कर रहा है तो अब वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में रखना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोनों के बीच सेपरेशन भी क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 160 मीटर का आएगा। द सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 160 मीटर। ओके तो 160 मीटर का सेपरेशन है, पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए डीएक्सेलरेट कर रहा है तो फाइनली इसको भी रुकना है जाके कहीं और इसको भी रुकना है। मान लेते हैं कि ये यहाँ आके रुकता है, ये यहाँ आके रुकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों जब फाइनली रुक जाता है तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना बचता है। तो लेट्स से कि ब्रेक लगाने के बाद इतना चल के रुका, ये इतना चल के रुका, वही निकालना। मतलब दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोनों की एस की वैल्यू पता चल जाएगा तो 160 में से एस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए। कौन से क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं ये सॉल्व हम लोग, ये हम लोग इसके लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 10, टाइम कुछ दे रखा है क्या, ओके यहाँ पे अच्छा टाइम, बिना टाइम के भी हम लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं ना। फाइनली हम लोग एस ही तो निकालना है, तो देखिए बिना टाइम का भी निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें होगा क्या फ़ायदा कि हमें सारा डाटा अवेलेबल है तो टाइम के लिए अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। फाइनली तो बॉडी रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह देखिए -2 रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ने भी कहा है कि डीएक्सेलरेट कर रहा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ये पॉजिटिव डाटा ये हो जाएगा 100 है ना। माइनस को बाहर रख लीजिए, ये 100 अपॉन -4 इज इक्वल टू एस। तो एस की वैल्यू क्या आ गया 25 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू को S1 मान लेते हैं पहले वाले का, ये 25 मीटर चलता है। अगले को देखते हैं अगला कितना चलता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनली ये कार भी रुक जाता है लेकिन इसकी स्पीड कितना है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह मैं -2 पुट करूंगा, एस तो फाइंड करना है, इसके डिस्प्लेसमेंट को S2 मान लीजिए। माइनस को बाहर रखिए, 12 × 12 144। आप चाहे तो अदरवाइज यहाँ स्क्वायर को करेंगे तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, बट मैं माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए माइनस को बाहर लेके चलो। अपॉन कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4, ओके -4 इज इक्वल टू S2। तो ये आपके पास कितने टाइम से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका -2, ओके। तो 144/4 ये आपके पास आ जाएगा। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा इसमें 144 को कर लें, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखिए एक बार कितना आ रहा है। तो ये लगभग 2 से कट जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 50 to 72 बार में, 2 से कट जाएगा 36 टाइम, ओके। सो दैट इज कैलकुलेशन, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। S2 इक्वल टू 36 मीटर। तो अब देखिए अब हमें क्या पता चला कि इसने 25 मीटर चला और इसने 36 मीटर चला, तो टोटल कितना चला S1 प्लस S2, यानी 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा 61 मीटर चला। तो ये 160 मीटर के सेपरेशन पे दोनों पहले से था और ये दोनों मिलके कितना चला 61 मीटर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने के सेपरेशन पे रुका है, तो 160 था और दोनों मिलके 61 चला, तो कितना आ जाएगा आपके पास 99 मीटर आंसर। सो दिस इज योर
सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन कुछ चैप्टर के साथ। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।